अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो है ना सैयद हादी नकवी साहब जो है ना मौजूद हैं। ये जो है वो जो ना शख्सियत हैं जो कि जो है काफ़ी टाइम से जो ना यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसे किंग है कि आप लोग भी शायद जो है ना फ़र्स्ट टाइम इनको जो ना देख रहे होगे। तो इनसे हमने जो है रिक्वेस्ट की है और हमने कहा कि आप जो है ना आएँ। तो आज हम इनसे जो ना सवाल करेंगे। तो हादी भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो है यूट्यूब पे जो है ना जो है रोज़मर्रा जो है ना डिफरेंट जो है ना चैनल्स बन रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जो है लोग काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे, लोगों का अच्छा अच्छा कंटेंट भी होता है, ठीक है। कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास जो है ना गैजेट्स भी नहीं होती, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन 1-2 महीने काम करने के बाद वो लोग जो है ना उसको क्विट कर लेते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आज आपने ऑडियंस को वो चीज़ बतानी है जिसके लिए आज हमने आपको जो है ना यहाँ पे जो है ना बुलाया है कि क्या जो है यूट्यूब के जो है ना क्या एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, और उसको जो है मतलब उसमें बंदा कैसे जो है ना कामयाबी हासिल कर सकता है यूट्यूब में, अगर वो बंदा एज आ कैरियर ले या एज आ हॉबी ले। और आपने ये भी बताना है कि यूट्यूब को एज आ कैरियर लेना चाहिए या उसको जो है एक जो है ना पार्ट टाइम जो है ना एज आ हॉबी के तौर पे जो है ना इसको इस पे काम करना चाहिए। पहली बात तो ये कि नजफ़ बहुत शुक्रिया, और पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ दावत दी और मुझे बोलने का मौका दिया। देखो नजफ़, जो यूट्यूब है ना वो इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी फील्ड है। अच्छा। और आपने जो सवाल किया, मैं आपके सवाल के एंड से बात शुरू करूंगा कि आपने कहा कि इसे एज ए करियर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, लोग बहुत ज़्यादा ये बात समझते नहीं है और बहुत ज़्यादा दफ़ा लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि वो यूट्यूब को बहुत नॉर्मली लेते हैं। वो कहते हैं कि यूट्यूब हम एक जॉब कर रहे हैं, अच्छा, और साथ हम यूट्यूब भी कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर ये हमारा चल गया तो चल गया, नहीं तो हमारी जॉब तो है। हालांकि लोग ये इसको रियलाइज़ नहीं करते कि यूट्यूब इटसेल्फ एक जॉब। अच्छा, ठीक है, YouTube पे आपने कंटेंट बनाना वैसे ही है कि जैसे आप एक जॉब करें, ठीक है। आप जैसे अपनी जॉब पे एक पर्टिकुलर आवर्स देते हैं, आपका एक टारगेट होता है रोज का कि यार मैंने ये काम मेरा आज का है, ये मैंने आज कंप्लीट करना है। इसी तरह YouTube पे भी आपका सेम है। YouTube भी आपको एनालाइज कर रहा होता है। आप कह रहे हैं कि अभी कुछ लोग होते हैं कि जो 2 महीने बाद YouTube छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह यह है कि पहली बात तो ये कि आपको क्लियर होना चाहिए कि YouTube आप किस लिए कर रहे हैं। अच्छा, मोस्टली जो लोग YouTube पे आते हैं या जो मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं या जो कंपनीज आती हैं जो YouTube स्टार्ट करते हैं या जो व्लॉगर्स वगैरह होते हैं, वो हमें ये कहते हैं कि मैं उनसे पहला सवाल ये पूछता हूँ कि आपका YouTube पे क्या गोल है। अच्छा, आइदर यू वांट टू हैव अ फेस वैल्यू या फिर आप चाहते हैं कि आप पैसा कमाएं। अच्छा, क्योंकि ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, पैसा कमाना और फेस वैल्यू। जो लोग फेस वैल्यू को, यानी आप कहेंगे कि यार अगर कोई बंदा फेस वैल्यू हो गई, वो फेमस हो गया, तो पैसे तो आ जाएंगे इवेंचुअली। ये बात ठीक है, यदि पैसे आपको, अगर आपकी फेस वैल्यू है तो अच्छा, आपको पैसे आ जाते हैं, अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो आपकी फेस वैल्यू भी बन जाती है। दोनों इंटरलिंक्ड है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है। अच्छा, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू बनानी है तो आपको एक मैस ऑडियंस चाहिए। यानी मैं अगर आपसे पूछता हूँ आज, चाहत फ़तेह अली खान साहब, अच्छा, पाकिस्तान में वो जो है वो अपना म्यूजिक एक तरह से आप कह रहे हैं कॉमेडियन, तो मैं उनको नहीं कहूँगा, लेकिन एक म्यूजिक के हवाले, क्योंकि वो अपने आप को उस तरह प्रेजेंट करता है तो हम उनको उसी तरह लेके चलते हैं। तो क्या आपके ख्याल में उनकी फेस वैल्यू नहीं है? बिल्कुल है उनकी फेस वैल्यू, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि अगर आपने अपनी फेस वैल्यू को अगर आपने गैदर करना है तो आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ऑडियंस कहाँ से आ रहा है। अच्छा, लेकिन अगर आप पैसों से यूट्यूब को देखना चाहते हैं कि यार मैंने सिर्फ पैसे कमाने हैं यूट्यूब से, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद कि मेरी फेस वैल्यू है कि नहीं, तो लोग उसके लिए फॉर एग्जांपल आप उसमें इंग्लिश न्यूज़ का चैनल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, आपने इंग्लिश में न्यूज़ स्टार्ट कर दी क्योंकि इसलिए, और इंटरनेशनल इश्यूज़ पे बात करना स्टार्ट कर दी। उससे ये होता है कि आपको इंटरनेशनल ऑडियंस सुनती है, आपके पैसे ज़्यादा आते हैं, लेकिन चाहे वो कम भी देखे तो उनके पाकिस्तान की ज़्यादा ऑडियंस से ज़्यादा उसमें पैसे आ जाते हैं। अच्छा, तो मैं इसलिए उनसे पूछता हूँ कि आप आइदर आप जो है वो पैसे कमाना चाहते हैं या आप अपनी फेस वैल्यू को वो जो है वो फेस वैल्यू बनाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि ये जो है वो क्विट क्यों कर देते हैं। क्विट करने की कुछ वजूहत है। मैंने आपको वही बताया
कि लोग ओवरनाइट सक्सेस को, कोई भी फील्ड होगी ना, वो ओवरनाइट सक्सेस में, खास तौर पे जो हमारा पाकिस्तान का कल्चर है ना, वो ओवरनाइट सक्सेस को फॉलो करता है। यानी एग्जांपल के तौर पे कि अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, ठीक है, अब नॉर्मली 95% ऑफ द पीपल जो कि ट्रेडिंग में है, अच्छा, वो महीने का जो साल का 60 to 70% पैसा निकालते हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन उसमें से जो 10% लोग हैं वो ऐसे हैं कि जो 10% में से भी 1% ऐसे होंगे कि जो ओवरनाइट सक्सेस वाले लोग होते हैं, कि जो कहते हैं कि जी हमने दिन का जो है वो 10 लाख रुपए कमा लिया, 50 लाख कमा लिया, 1 करोड़ कमा लिया, 10 करोड़। तो हम 99% को फॉलो करके नहीं आते ट्रेडिंग के अंदर, हम उन 1% की वजह से आते हैं कि क्या पता हमारा भी ओवरनाइट छक्का लग जाए। ऐसे ही है, ठीक है। इसी तरह यूट्यूब में भी हम वो लोगों को नहीं देख के आते जो कंसिस्टेंटली अपने इतने अरसे से काम कर रहे हैं, अच्छा, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हुए हैं, बल्कि हम उन लोगों को देख के आते हैं कि जिन्होंने एक व्लॉग डाला वो फेमस हो गए। ऐसे ही है, ठीक है। वो एक लड़की आई थी, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा इसको लाइट मोड पे लेके चलते हैं। अच्छा, कि एक डिंचक पूजा नाम की एक लड़की थी, ऐसी है, जिसका वो गाना था कि सेल्फी मैंने ले लिया 7 to 8 year back, सेल्फी मैंने ले लिया, ऐसी है। ठीक है, वो ओवरनाइट सक्सेस थी। ठीक है। जो चाय वाला था वो ओवरनाइट सक्सेस था। अच्छा, मेरी बात समझ रहे? आप ओवरनाइट सक्सेस को देखकर आप आ जाते हैं यूट्यूब के अंदर। अच्छा, ठीक है, और आपको लगता है कि आपका भी ऐसा हो जाएगा, और 2-3 महीने बाद आप ठोस हो जाते हैं कि यार नहीं यार, मुझे ओवरनाइट सक्सेस नहीं, मेरी वीडियो पे तो 100-200 व्यूज आ रहे हैं, मैं क्यों करूँगी? ऐसे ही, ठीक है। तो YouTube खुद ही उनको एलिमिनेट कर देता है। अच्छा, बिकॉज़ YouTube के एल्गोरिदम्स को ये पता होता है कि बंदा क्या सोच कर आया है, अच्छा, कितना वो डेस्परेट है, कितना वो अपने काम को लेकर डेस्परेट। जितनी आप डेस्परेटनेस दिखाएंगे ना YouTube को, YouTube आपको उतना तड़पाएगा, क्योंकि वो चाहता है, बेसिकली YouTube चाहता है कि आप उसके ऊपर चैनल पे ना सिर्फ ये कि मेहनत करें, बल्कि अपना पैसा लगाएं। अच्छा, क्योंकि उनका तो मॉडल मनी बेस्ड मॉडल है। अच्छा, तो वो आपको डेस्परेटनेस शो करा के वो कहता है कि ये ऐसा करूँगी, ये पैसा लगा, और मोस्टली लोग पैसा लगा भी देते हैं। ठीक है। तो ये वजह है कि लोग ओवरनाइट सक्सेस की वजह से YouTube को फिर छोड़ देते हैं। अच्छा, तो मतलब आप कहते हैं कि जो है ना YouTube को, अगर YouTube मतलब आपका जो है, लेट सपोज एक जो ना क्लाइंट है जो कि आपको पैसे देता है, ठीक है, मंथली आपका जो ना आपका जो भी जो ना रेवेन्यू जो जनरेट होता है, अगर आप YouTube को अगर आप उस पर करेंगे बूस्टिंग, तो उसको तो समझ आ जाएगी कि यार मैं तो इससे कमा सकता हूँ। और इस तरह वो एक से नहीं, मतलब एक तरीके से आप ये भी कह लो कि YouTube पे अगर 1 लाख अगर लोग काम कर रहे हैं, तो 1 लाख में से वो 999, मतलब जो है 9,999, ठीक है, उनसे जो है वो अर्न कर रहा है, जो कि छोटी मोटी कैंपेन्स जो है ना कर रहे हैं। और जो एक जो बंदा है, ठीक है, 1 लाख में वो उसको जो है ना दे रहा है, और क्या पता उन्हीं जो है ना बाकी लोग। हाँ, मेरे ख्याल में इसमें ना थोड़ा सा चेंजिंग है आपकी बात में, थोड़ा सा मैं इसको से इख्तलाफ करता हूँ। अच्छा, 1 लाख लोग अगर YouTube पे वीडियो डाल रहे हैं, YouTube 1 लाख के 1 लाख से कमा रहा है। उसमें 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी वो लोग जो YouTube पे काम करते हैं, अच्छा, ना वो पैसा लगा रहे हैं, अच्छा, ठीक है, ना वो बस YouTube बना रहे हैं कि क्या पता हमारा YouTube चल जाए, ऐसी है, मतलब गो विद द फ्लो। हाँ, YouTube उनको एक उनके ऊपर फ्री का ऐड लगाता है, क्योंकि अभी वो उनका चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो वो पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। अच्छा, तो वो YouTube उनके ऊपर फ्री का ऐड लगाता है। आपने देखा होगा जिनके चैनल मोनेटाइज नहीं है, हमारे ऑडियंस में भी, उनके ऊपर वैसे ही ऐड चल जाता है, ऐसे चल जाता है। जो ऐड चलता है उसका रेवेन्यू आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी आप पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ऐसे, लेकिन ये जो ऐड चलता है, मेरे ख्याल से 100 व्यूज के बाद जो है ऐड लग जाता है। नहीं, वो फिर YouTube वो ऐड का पैसा YouTube को जाता है। अच्छा, ठीक है, तो YouTube उस बंदे से भी कम आ गया। अच्छा, फिर दूसरी कैटेगरी आती है कि जो लोग डेस्परेट होते हैं, जिनके भी चैनल नहीं चल रहे, अच्छा, ठीक है, वो चाहते हैं कि हम पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बने। अच्छा, वो YouTube के ऊपर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो ऑब्वियसली YouTube उनसे भी कमा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है वो YouTube के ऊपर बूस्टिंग कर रहे हैं, तो YouTube के पास ही पैसा जा रहा है उसका। अच्छा, वो होता कैसे है कि मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ सिंपल सी, कि अगर आप YouTube के साथ पार्टनर प्रोग्राम में जाने के लिए YouTube को पैसा देंगे, तो आप जो बंदा आपको पैसे दे रहा है, आप उसके क्लाइंट हैं। अच्छा, ठीक है। आप अगर क्लाइंट से आपको पैसा मिलता है, आप कभी भी क्लाइंट को अपना पार्टनर नहीं बनाते। ठीक है। आपने जिससे आपको पैसे आ रहे होते हैं, आप कभी भी नहीं चाहते कि मैं इसके साथ रेवेन्यू शेयर करूं। ऐसे ही है। ठीक है। तो इसलिए मैं लोगों को रेकमेंड करता हूं कि आपने YouTube के ऊपर बूस्टिंग नहीं करनी। अच्छा, ठीक है। अगर आपका सिर्फ ताल्लुक पैसे कमाने से, अच्छा, अगर आपका ताल्लुक है कि मैंने फेस वैल्यू कमानी है, वट एवर द कॉस्ट इज, मैं पहले ही बहुत ज्यादा अमीर हूँ, अच्छा, ठीक है, और मैंने ये है कि मैं फेमस हो जाऊं, फिर तो अच्छा, आप करें।
अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है और आपका एंड टाइम गोल ये है कि मैंने यार पैसे ही कमाने हैं, ठीक है, या मैं बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे वाला नहीं हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है वो यूट्यूब के ऊपर पैसे लगाएं। तीसरी कैटेगरी में मैंने आपको बताया वही लोग हैं कि जो ऑलरेडी पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा हैं और वो पहले पैसे कमा रहे हैं, तो यूट्यूब के साथ पार्टनर है, यूट्यूब उनसे भी कमा रहा है। तो 100% लोगों से यूट्यूब का मॉडल ऐसा है कि वो पैसा कमा रहा है। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिससे यूट्यूब पैसा नहीं कमाता। अच्छा, ये तो आपने मतलब जो है ना बड़ी जो है इंटरेस्टिंग आपने जो है ना बात जो है ना बताई है। ये हमारे जो है ना बहुत सारे ऑडियंस को जो है पता भी नहीं होगा कि बेसिकली जो है पीछे जो है ना क्या जो है ना बैकएंड में चल रहा होता है, ठीक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आइदर वी कैन अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब या फिर हम जो है ना फेस वैल्यू, मतलब इसमें मतलब एक ही चीज़ हो सकती है। दोनों चीज़ें आप एक साथ कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपको पहले क्या चाहिए। अच्छा, ठीक है, उसके हिसाब से ये नहीं है कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने कि यार मुझे पैसा चाहिए, हाँ, ठीक है, लेकिन आप कंटेंट बना रहे हैं ऑडियंस वाला का जिससे फेस वैल्यू बनती है। अच्छा, ठीक है, आपको मेरा मतलब ये है कि आपको जब पैसा चाहिए होता है तो आपने अपने कंटेंट को इस तरह तब्दील करना होता है कि जो एक मैस ऑडियंस देख सके, उससे इंस्पायर हो सके और वो बार बार आपके चैनल को देखे। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप बनाते हैं एजुकेशनल वीडियो, ठीक है, आपने देखा होगा कि एजुकेशनल वीडियो बहुत सारे लोग बनाते हैं। ये स्किन केयर रूटीन की फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो बताता हूँ, ये खाने पकाने की एक वीडियो है, हाँ, ठीक है, आप खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना बनाने की जो वीडियो है, मैं मोस्टली 2-4 लोगों के अलावा आपको ये होता है कि आपने बस वो रेसिपी देखनी होती है। अच्छा, यू आर नॉट कंसर्न विद कि कौन सिखा रहा है। अच्छा, आपको हो सकता है आपको फेस वैल्यू बाद में डेवलप हुई, पहले आपने सिर्फ उसकी रेसिपी देखी है। अच्छा, कि यार ये बना क्या रहा है, पहले लहसुन डाल रहा है, प्याज डाल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपना मॉडल ऐसा रखा हुआ है कि आपने उसको सिर्फ देखना है और बार बार देख के, फॉर एग्जाम्पल आपने हलीम बनाने की रेसिपी देखना है, तो आपने हलीम एक दफा नहीं बनाना जिंदगी, ऐसे ही है, वो बार बार ऐसी बार बार, ठीक है। बाद में भी अगर आपसे कोई पूछेगा कि यार तूने हलीम कैसे बनाया, तो वो आपको बताएंगे कि यार मैंने फला यूट्यूब से एक रेसिपी देखी थी। अच्छा, तो आपने अपने ऑडियंस का रिटेंशन रख लिया, ये एक मैस लेवल के लिए आपने चीज बनाई है। जितने लोग भी हलीम खाते हैं वो आपके टारगेट ऑडियंस। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैंने सुना है कि अगर कोई भी वीडियो अगर जो है कोई भी बंदा उसको को करता है, ओपन करता है, ठीक है, और उसको मतलब आधा मतलब जो है ना कुछ सेकंड देख के उसको जो है ना बंद कर देता है, स्किप कर देता है, ठीक है, तो वो वीडियो बेसिकली जो है ना वो जो है उसका जो रेशो है वो नीचे आ रहा होता है, ठीक है। मतलब अगर एक वीडियो 100 लोगों ने उसको को जो है उस पर क्लिक किया, ओपन किया, जिसमें से 60 लोगों ने जो है उसको नहीं देखा, ठीक है, ओपन करके छोड़ दिया है, और 40 लोगों ने उसको प्रॉपर देखा, ठीक है, या कुछ लोग जो है ना वो फास्ट पे लगा देते हैं, ठीक है, या कुछ लोग बार बार देखते हैं। अच्छा, यूट्यूब इस चीज़ को कैसे देख रहा होता है कि ये जो बंदा है, ये जो वीडियो बार बार ओपन कर रहा है, ये खुद ही कर रहा है या ये कोई थर्ड पर्सन कर रहा है, मैं भी, या अगर वो फास्ट फॉरवर्ड करे तो उसका क्या जो है ना रेवेन्यू जनरेट होता है। मैं भी आपको बताता हूँ, देखें यूट्यूब के ऊपर ना सक्सेस का एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अच्छा, ठीक है, वो फॉर्मूला मैं भी आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि थंबनेल लोग ऐसा मसालेदार डालते हैं, उसकी वजह क्या होती है, ठीक है, यानी एक ऐसा मसालेदार जिसे कहते हैं हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं येलो जर्नलिज्म। अच्छा, ऐसा कि जिसका वीडियो में तस्करा भी नहीं होता। अच्छा, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल एक मज़ाहिया तौर पे कि जी विराट कोहली ने अजान दे दी, ठीक है, ये नमाज अदा कर दी, इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन ये आप और मुझे पता है कि इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, कुछ भी नहीं किया होगा, ये फिर भी लोग क्यों देखते हैं? मैं आपको बताता हूँ। हाँ। यूट्यूब आपकी वीडियो को एनालाइज कैसे करता है, पहला आपका सवाल है, और ये बहुत अच्छा सवाल है, और यही यूट्यूब पे सक्सेस का एक तरीकाकार है। जो लोग इसको समझ आते हैं ना, फिर वो उसको उस तरह इस्तेमाल भी करते हैं, कुछ अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है, कुछ बुरे तरीके से इस्तेमाल करता है। यूट्यूब पे एक चीज होती है CTR, ठीक है, और एक होता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। अच्छा, ठीक है, CTR क्या होता है? CTR होता है क्लिक थ्रू रेट। यूट्यूब के ऊपर आप कोई भी वीडियो डालते हैं ना, मैं अक्सर ये लोगों को कहता हूँ कि आप यूट्यूब पे कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, हाँ। उस पे आप प्लेटफॉर्म की मदद के बगैर खुद फेमस नहीं हो सकते जब तक आपको प्लेटफॉर्म प्रमोट नहीं करता। वो क्या होता है, यूट्यूब कोई भी आप पहली वीडियो डालते हैं, यूट्यूब आपकी वीडियो को, अगर आप कोई भी, मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी बंदे को जो अपनी पहली वीडियो जाके देखें, आप तमाम लोगों की पहली वीडियो सबसे ज्यादा चली गई होती है दूसरी वीडियो की निस्बत। आपने अपनी पहली वीडियो यूट्यूब पे देखनी है और दूसरी वीडियो यूट्यूब पे देखनी है, दोनों में फर्क होगा।
ये मैं अभी आपको चैलेंज के तौर पे कह रहा हूँ, आपको भी, आपके ऑडियंस को भी। अच्छा। कि आपने पहली वीडियो देखनी है कि जो आपने पहली दफा यूट्यूब चैनल बनाया, आपने पहली वीडियो डाली, फिर दूसरी डाली, आपने उसमें फर्क देखना। आप देखेंगे कि पहली वीडियो के व्यूज ज्यादा होंगे, दूसरी कम होंगे। उसकी वजह क्या है? यूट्यूब आपका जब चैनल आता है, आप उसको, वो आपका पोटेंशियल चेक करने के लिए उसको एक नंबर ऑफ ऑडियंस के साथ शेयर करता है। अच्छा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि वो आपको 100 बंदों को आपकी वीडियो रेकमेंड करता है। ठीक है। जब 100 बंदों को आपकी वीडियो रेकमेंड करता है तो उस 100 में से कितने % लोग आपकी वीडियो पे क्लिक करेंगे? इसको कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट, CTR। ठीक है। उसके बाद आता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन, कि एक चलो क्लिक कर लिया, अब उसने कितनी देर आपकी वीडियो देखी। ठीक है। तब उसको YouTube को आपके पोटेंशियल के बारे में पता चलता है कि क्या आपने किस तरह कंटेंट अच्छा बनाया है, बुरा बनाया है, और कैसा लगा ऑडियंस को। ठीक है। आप कहते हैं कि वीडियो वायरल हो गई। वायरल वीडियो कैसे होती है? यानी लोग मेरे से अक्सर सवाल पूछते हैं कि यार ये वीडियो वायरल कैसे करते हैं? तो वीडियो वायरल ऐसे करते हैं कि वो ऐसा कंटेंट या ऐसा थंबनेल या ऐसी चीज डालते हैं कि जो हर बंदा क्लिक कर देता है। ऐसी है। जब YouTube को लगता है कि यार ये तो 100 में से 40-50 लोग तो इसके ऊपर क्लिक करने, तो वो एक मैस ऑडियंस को आपकी वीडियो शेयर कर देता है। अच्छा, जिसको आप कहते हैं कि वीडियो वायरल हो गई। ऐसी वायरल हो गई। ठीक है। और एवरेज व्यू ड्यूरेशन, कितनी देर उसने मेरी वीडियो देखी। तो अगर आपने YouTube पे फेमस होना है ना, तो आपने ये दोनों चीजें देखनी है कि आप ऐसी चीज डालें कि जिसके ऊपर हर बंदा क्लिक करे और उसकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन ज्यादा हो। अच्छा, ये अगर जो है देखा जाए, ठीक है, डकी को जो ना सब जो ना जानते हैं, ठीक है, रजब को सब जानते हैं, ठीक है, एक उनकी जो ना फेस वैल्यू है, ठीक है, लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब एक हर जो ना आम इंसान को लग रहा है कि ये लोग बहुत कमा रहे हैं, जो कि ये लोग कमा भी रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अब भी उनमें जो ना शुमार होते हुए एक, ठीक है। तो अच्छा, ऐसे बहुत सारे चैनल्स जो है वो चल रहे होते हैं, किसी को पता नहीं होता कि ये किसका चैनल है, और वो लोग बहुत अच्छा जो ना रेवेन्यू जो ना जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका जो पर्सनल चैनल है, ठीक है, वो हिट कर जाए। आपका पर्सनल चैनल है, क्या पता उसमें जो है ना फॉलोअर्स आपके कम हो, ठीक है, जो आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है वीडियोस है उनमें जो है ना व्यूज़ कम हो। लेकिन अभी देखें, अभी जो है आजकल जो न्यू जो है ना ट्रेंड चल रहा है कि जो है AI के थ्रू जो है ना आप जो है ना वीडियोस बना लो। अच्छा, वो AI के थ्रू भी कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, वो लोग उनसे बहुत अच्छा जो है ना जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि वो फिर उसमें अगर देखा जाए, ठीक है, एडिटिंग वगैरह, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसी होती है कि वो एक बहुत बड़ा कप होता है, वो हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखिए, व्लॉगिंग का तो कोई भी है, ठीक है, फ़ोन उठा लो, ठीक है, व्लॉग बना लो, ठीक है, और जो है टाइम पे छोड़ दो। अगर हिट हो गए तो हो गए, नहीं हो गए, ठीक है, तो क्या पता 5 साल बाद हो जाओगे। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे जो है ना लोग जो है ना काम कर रहे हैं जिनको आप और मैं नहीं जानते, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। डकी और रजब, ठीक है, उन दोनों की जो है ना इनकम मिला के भी जो है ना मतलब वो इतनी नहीं बनती, ठीक है, जितना वो लोग कमा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ से करते हैं एग्री? आप क्या कहेंगे? इसमें तो डिनाई करने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। मैं पहले, अगर आप चाहते हैं तो मैं लोगों को बता सकता हूँ कि किस तरह YouTube से आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं वो बता सकता हूँ। जी जी, देखिए, प्लीज़ बताएं। YouTube के ऊपर ना हम लोगों को नजर आती है व्लॉगिंग। अच्छा, सिर्फ डकी कमा रहा है, रजब कमा रहा है, मार सफदर कमा रहा है, सिस्ट्रोलॉजी कमा रहा है, ऐसे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये वो चेहरे हैं कि जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं नॉर्मली। हमारी जो आवाम है उसमें जो हमारी यंग जनरेशन है वो नॉर्मली आजकल फ्री टाइम में व्लॉग देख लेती है, ऐसे फ्री टाइम, ठीक है। लेकिन ये वो चैनल्स नहीं है जो सबसे ज्यादा कमा रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। मसला ये है कि हमारे यहाँ लोग सिर्फ एक कैटेगरी को देखते हैं, और हम, अगर आज आप देखेंगे भी कि जो, अगर आप पूछते हैं लोगों से कि यार आप क्या करना चाह रहे हैं, मैं YouTube चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, 90% लोग आपको यही कहेंगे कि भाई हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, अपना व्लॉग बनाने लगे हैं। अच्छा, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि हमें लोगों को कैटेगरीज नहीं पता कि आप YouTube पे कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आप काम कर सकते हैं। आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि जी फॉर एग्जांपल रजब है, उसके चैनल का ओनर कौन है? आप कहेंगे रजब खुद। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि उर्दू पॉइंट का जो है ओनर कौन है, क्या आपको किसी को पता है? हकीकत टीवी का ओनर कौन है? ऐसे ही, ठीक है। ये वो चैनल्स हैं कि जो बहुत ज्यादा अर्न करते हैं,
ठीक है। उसके अलावा जेम टीवी का ओनर कौन है हमको नहीं पता होता। नहीं पता होता। ठीक है। और इनके वीडियोस मिलियंस में होती हैं। ऐसे ही है। ठीक है। तो वो ये होता क्या है कि हमारे यहाँ एक कैटेगरी होती है, एक है व्लॉगिंग की कैटेगरी, अच्छा, एक है जो हम कर रहे हैं पॉडकास्ट की कैटेगरी। ठीक। ठीक है। फिर एक कैटेगरीज होती है वाइन्स, जो कि अब ये रोस्टिंग और ये ऐसे सारी बीबी की वाइन्स और इस तरह जी, की, हाँ। वो जो वाइन्स और वो वाली कैटेगरी है ना, शॉर्ट फिल्म वाली, हाँ। वो आजकल व्लॉगिंग का ट्रेंड चला हुआ है, तो वो आजकल डाउन हुई है। अच्छा। पहले एक आया था, सबसे पहले जो ट्रेंड चला था, जो एल्गोरिथम्स है ना यूट्यूब के, वो एक टाइम पीरियड पे, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे एक स्पेसिफिक चीज को प्रमोट करते हैं। अच्छा। शुरू में वाइन्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड था, ऐसी है। तो लोगों ने वाइन्स बनाई। ठीक है। आपने देखा होगा बीबी की वाइन्स थी, कराची वाइन्स वगैरह थे, बेकार वाइन्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे ये या फिर ये लोग जो हैं, ये लोग बहुत फेमस हुए। फिर आया फनी वीडियोस का, पी फॉर पकाओ फेमस हो गया। ऐसी है, पी फॉर पकाओ। ठीक है। वो नादिर अली वगैरह ये फेमस हो गए। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आई रोस्टिंग की, तब लकी फेमस हो गया। ठीक है। जो कोविड से पहले के दिन, ये कोविड के दिनों के दिन थे, उस वक्त लोग रोस्टिंग देखते थे। ऐसी है। जब रोस्टिंग खत्म हुई तो उसके बाद पोस्ट कोविड जो ट्रेंड आया वो था व्लॉगिंग का। फैमिली व्लॉगिंग कर लें या कोई भी व्लॉगिंग कर लें, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन व्लॉगिंग का जो है वो प्रमोट करना शुरू कर दिया। अच्छा। अब 2025 मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम 2026 का मिड, अच्छा, ये व्लॉगिंग का ट्रेंड खत्म हो जाएगा। YouTube विल स्टॉप प्रमोटिंग व्लॉगिंग। ठीक है। तो जो अब आ रहे हैं व्लॉगिंग के अंदर, उनके लिए व्लॉगिंग का कोई स्कोप नहीं है, कि मैं आपको पहले बता देता हूँ। अच्छा। ठीक है। अगर आप अब व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज ना करें। अच्छा। नेक्स्ट है जो आजकल अभी उसका बूम स्टार्ट हुआ है, वो है पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं। ऐसी। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरीज हैं, उसमें एक मेजर कैटेगरी है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल यूट्यूब। अच्छा। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल यूट्यूब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक पूरी कंपनी बना दी है और उसमें मुख्तलिफ लोग वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है। और आपकी कंपनी उनको पे कर रही है और वो अपने चैनल पे डाल रही है, जैसे उर्दू पॉइंट है। अच्छा। या फिर फॉर एग्जांपल डेली पाकिस्तान है, या फिर फॉर एग्जांपल जेम टीवी है। उसमें ये होता है कि रिसर्च कोई और कर रहा है, वीडियो किसी और ने बनाई और वो आपके चैनल, आपने उसको पे किया, वो उसकी वीडियो आपके चैनल पे लग गई, आपके चैनल के मिलियंस ऑफ व्यूज है। अच्छा। और वो चैनल वीडियो हिट हो जाती है, क्योंकि जाहिर है आपके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं। ठीक है। इसके बाद एक और कैटेगरी है, वो कैटेगरी इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, लेकिन पाकिस्तानी उसके ऊपर काम नहीं करते। अच्छा। वो कौन सी है? इंडियंस। ठीक है। और बाहर के मुल्क के लोग उससे बेतहाशा पैसा कमा रहे हैं। पाकिस्तान में भी अगर आप मुझे कहेंगे मैं नाम ले दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं मैं नाम ना दूं। अच्छा। ठीक है। पाकिस्तान में एक खातून है, ठीक है। अच्छा। इस्लामाबाद की। अच्छा। ठीक है। और उनका ताल्लुक जनाब इमरान खान साहब की जमात से। अच्छा। ठीक है। उनकी बहुत करीबी थी वो। अच्छा। उनकी बहन वो काम करती है। ठीक 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 है। और वो उनकी बहन वो काम करती है, और वो अपनी बहन जो कि उसमें पीटीआई में बहुत ज्यादा फेमस है। अच्छा। ठीक है। नेशनल असेंबली की मेंबर है। ठीक है। वजीर भी रह चुकी हैं। चलें। अच्छा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अच्छा। ठीक है। उनको कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम ये काम छोड़ो, तुम ये काम छोड़ो, ये काम करो, इतना पैसा है इसमें। अच्छा। पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स को करेंगे, ये छोड़ो और तुम ये काम करो, इसमें बहुत पैसा है। वो काम क्या है? वो काम है फेसलेस वीडियोस, एआई जनरेटेड और फेसलेस वीडियोस। अच्छा। ये जिसे हम कहते हैं यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। इनमें बहुत ज्यादा स्कोप है। उसमें होता क्या है कि आपने चैट जीपीटी से या फिर किसी भी आपने उससे स्क्रिप्ट लिखवा कर एआई जनरेटेड वॉइस लेकर आपने उसकी एडिटिंग करनी होती है और आपने वो वीडियो डालनी। आप उससे मुख्तलिफ नीश के चैनल बना सकते हैं, बॉक्सिंग का बना सकते हैं, आप उसमें फुटबॉल का बना सकते हैं, न्यूज का बना सकते हैं। ठीक है। और आप वो डालें। ठीक है। हॉरर स्टोरीज का डाल सकते हैं। अच्छा। उसमें एक जो ना फायदा ये भी है कि आप उस तरह के कंटेंट में ना आप कोई भी ऑडियंस आप जो ना टारगेट कर सकते हो। उसका सबसे बड़ा फायदा मैं आपको एक और बात बताता हूँ। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मोस्टली लोग वो वीडियोस इंग्लिश में बनाते हैं। ऐसी इंग्लिश में तो टारगेटेड ऑडियंस भी वो लोग होते हैं जो बाहर के होते हैं। और उससे होता क्या है? उससे होता ये कि पाकिस्तान का एक चीज होती है जिसे बोलते हैं सीपीएम। सीपीएम होता है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, आपकी कंट्री को कितने पैसे मिलेंगे अगर आपको 1000 व्यूज आते हैं। अच्छा। ठीक है।
दुनिया में सबसे ज्यादा कम सीपीएम किसका है? यानी अगर 1000 व्यूज किस मुल्क में आए हैं आपको, किस मुल्क के 1000 पाकिस्तान में डेफिनेटली नहीं, इंडिया में सबसे कम है। अच्छा, इंडिया में? इंडिया का पाकिस्तान से भी हाफ है पाकिस्तान से भी। ठीक है, पाकिस्तान का, इंडिया का, इनका सीपीएम बहुत कम है। यानी अगर आपको 1000 व्यूज पाकिस्तान के आते हैं और 1000 व्यूज आपको, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको 1 लाख व्यूज क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के या अमेरिका के, और 5000 व्यूज 5000 व्यूज जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के, और 1 लाख व्यूज पाकिस्तान के। अच्छा, बराबर है। अच्छा, बराबर है, बराबर है नहीं। तो अब लोगों को पता चलेगा कि कितना ज्यादा फर्क है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि कुछ लोग होते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फेस वैल्यू दिखाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक जो सवाल ये भी मेरा, वो कहते हैं कि हम इंग्लिश में बनाएंगे और ऐसा कंटेंट बनाएंगे तो हमें 5000 व्यूज भी आएंगे तो हमें इतने पैसे मिल जाएंगे। ऐसी है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, इसमें एक जो ना सवाल ये भी है कि देखें, अब देखें आप और मैं अगर यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो देखेंगे तो ऑब्वियसली हम वो वीडियो देखेंगे कि जिससे हमें जो है ना थोड़े से हम जो रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, तो वो जो वीडियोस जिसके ऊपर जो है ना जो है हमें जो है ना अच्छा जनरेट, हमें जो उस पर जो है रेवेन्यू जो बनता है, हमें वो उस पर बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है, उस तरह की वीडियोस देखती कौन सी ऑडियंस है? ठीक है, अब देखें, अब जो हमारे ये जो जितनी भी ऑडियंस है, ठीक है, ज़्यादातर लोग जो ना स्ट्रेस में होते हैं। ठीक है, तो वो ऐसी वीडियो देखना चाह रहे होते हैं कि जिससे जो है उनको जो है ना प्लेजर मिले। मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ, देखिए, ये जो आपने बात की है ना, ये बहुत ज़बरदस्त बात है, लेकिन हर बंदे के लिए ना ये डिफरेंट है। अच्छा, हर ऑडियंस के लिए ये डिफरेंट है। आपसे मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ कि आप रजब का डकी का व्लॉग क्यों देखते हैं? अच्छा, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आप एक गाड़ी नहीं खरीद सकते। ठीक है, एक बंदा है उसने वो गाड़ी खरीद ली, आप देखते हैं कि यार फलां बंदे ने ये गाड़ी खरीद ली, अच्छा ये कैसे चलती है, ये क्या, आप उसको आइडियलाइज कर रहे हैं। आप अपना स्ट्रेस जो है, जब आप स्ट्रेस में बैठे हैं तो आप ये देखें, अच्छा इसने फलां ने ये गाड़ी ले ली, अच्छा फलां आज घूमने गया है, चलो यार मैं इसको देख के अपना मूड लाइट कर लेता। आप व्लॉग्स देखते ही इसलिए हैं कि आपका मूड लाइट हो जाए। मेरी बात समझिए, लेकिन दिस इज नॉट द केस विद एवरी ऑडियंस। हर ऑडियंस का ये डिफरेंट है। ठीक है, पूरी दुनिया में सिर्फ लोग व्लॉगिंग नहीं देखते अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे शौक है कोई स्टोरी सुनने का, अच्छा, ठीक है, यानी मैं स्टोरी सुन हॉरर स्टोरीज, यानी फॉर एग्जांपल अक्सर लोग हैं जो नेटफ्लिक्स में मूवी चला के देख लेते हैं। ठीक है, आप रिलैक्स होने के लिए मूवी देखते हैं ऑब्वियसली, ऐसी है डेफिनेटली। तो अगर आप रिलैक्स होने के लिए फॉर एग्जांपल यूट्यूब के ऊपर कुछ देखते हैं तो आप क्या देखेंगे? आइदर आप फनी कंटेंट देखेंगे, आइदर आपने स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी। अक्सर लोग कहते हैं हम शॉर्ट्स देख लेते हैं, शॉर्ट्स देख लेते हैं। तो जो शॉर्ट्स बना रहे हैं उन लोगों को ये पता है कि आप रिलैक्स होने के लिए ये देख रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो वहां से अपना रेवेन्यू कमा रहे हैं। मेरी बात समझिए, तो ये हर बंदे का मुख्तलिफ है कि वो कैसे रिलैक्स होना चाहता है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मैंने ये देखा कि वो लोग रिलैक्स होने के लिए व्लॉग्स देखते हैं, वरना कुछ लोग जो है वो अपना देख लेते हैं, कोई उनका कोई फेवरेट स्पोर्ट है उसके ऊपर देख लेते हैं, कुछ लोग हॉरर स्टोरीज देख लेते हैं, कुछ लोग जो है वो मजाया या कॉमेडी की वीडियोस देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कंटेंट है, और ये ज़्यादातर लोग जो देखते हैं वो एआई जनरेटेड होती है। ऐसी है जो एआई जनरेटेड होती है, और वो बंदा कौन बना रहा होता है? वो बैक एंड पे कोई बंदा पाकिस्तान इंडिया से बैठा होता है, वो बना रहा होता है वीडियोस, लेकिन होती इंग्लिश में। तो आपको लग रहा होता है कि ये मैं बाहर का ऑडियंस है, अंग्रेज भी वो वीडियोस देख रहे होते हैं, ऐसी मिक्स, तो उससे आपको रेवेन्यू बहुत ज्यादा आ रहा होता है। इनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है फेसलेस वीडियोस का। अच्छा, एक चीज और भी है, वो ये है कि हादी भाई, अगर आपने देखा हो कि कोई भी वीडियो, ठीक है, चाहे वो जो है 5 मिनट की हो, चाहे वो 1 घंटे की हो, ठीक है, चाहे वो जो ना 10 मिनट की हो, एक जो ह्यूमन साइकी है वो कितने मिनट पे आके वो बोर हो जाती है? अच्छा, ये बड़ा मजे का सवाल है। देखिए, मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं ना, ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी दफा देख रहे हैं। अगर मैं पहली दफा किसी का चैनल देखूंगा ना, हाँ, ठीक है, तो मैं उसको 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं सुन सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा बोल। अच्छा, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप उसकी ऑडियंस की रिटेंशन है ना, अगली दफा मैं आऊंगा, मुझे पता होगा कि फॉर एग्जांपल मैं किसी बंदे को सुनता हूँ काउंसलिंग के लिए, अच्छा, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल यूट्यूब का ही है, मैं इस वक्त अगर यूट्यूब के ऊपर किसी को कोई ऑडियंस का बंदा होगा, वो मेरी बात सुनेगा, वो ये नहीं देखेगा कि मैं क्या हूँ,
वो सबसे पहले क्या करेगा, वो 2-3 मिनट सुनेगा, क्योंकि उसने क्या कहेगा मुझे देखा नहीं है, तो वो कहेगा उस फेस उसने मुझे रिकग्निशन है, फेशियल रिकग्निशन नहीं। अच्छा। तो वो 2-3 मिनट के बाद कहेगा अच्छा ठीक है यार चलो फिर कट कर दे। लेकिन कभी जिंदगी में दोबारा आता है ऐसी चैनल के ऊपर, ऐसी है। और वो दोबारा देखता हुआ कहता अच्छा मैंने फलां जगह भी ये बात सुनी हुई है, हाँ। फलां बंदे ने भी ये बात की, ये वाली बात इसने बिल्कुल ठीक की है। ठीक है, तो वो आपकी रिटेंशन और आपका जो लिमिट है सुनने का वो बढ़ता जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कितनी पुरानी है, और आपकी ऑडियंस आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ लॉयल होती जाती है। ठीक है, आप कहते हैं कि मेरी एक लॉयल, हर बंदे की एक लॉयल ऑडियंस होती है। वो लॉयल ऑडियंस बनती कैसे है कि आप जब एक बंदे को बार बार देखते हो तो आपके जहन में उसके लिए एक पेशेंस डेवलप हो जाता है। आप बार बार उसकी बात की हाँ यार ये मैं इस बंदे को सुनता हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता आप उसके लहजे के, उसकी बातों के, उसके स्टाइल के, हर चीज़ के आदी हो जाते हैं। तो फिर आप उसकी ऑडियंस बन जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि यार ये बंदा किस तरह बोलता है, क्या बात कंक्लूड करता है, लॉजिकल है, इलॉजिकल है, हर चीज़ आपको उसकी पता होती है। तो वो चीज़ जो है ना इंसान को वो विद टाइम बनती है। अच्छा। ठीक है, तो इसी तरह इंसान जो है वो यूट्यूब के ऊपर ग्रो करता है अगर वो पेशेंटली ये काम करता रहे, वो अपनी ऑडियंस को और अपनी लॉजिक को केटर करता रहे कि हाँ यार मैं लॉजिकल हूँ कि नहीं हूँ। अगर वो ये करता है तो वो क्यों नहीं, वो हर कोई भी बंदा होगा वो यूट्यूब पे लाजमी फेमस हो सकता है। अच्छा, आज के पॉडकास्ट का हम यहीं पे करते हैं, जो है एंड करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो है इसके ऊपर बहुत सारे जो है ना टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये अभी जो है ना ऑडियंस जो है ना वो हमें कमेंट करके बताएगी कि इसके ऊपर जो है ना मज़ीद जो है ना वो लोग जो है ना सुनना चाह रहे हैं। तो जो है मिलते हैं अपने जो है ना नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आदि भाई, थैंक यू सो मच।